प्यारी दुलारी साध संगत जी, आज 6 मई 2025 है और माह के प्रथम मंगलवार का शुभ दिन है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण सागर हरि जी के पावन कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण कर दें और इनके वचन मानकर अपने जीवन को व्यतीत करें। साध संगत जी, आज माह के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर हम सभी का कर्तव्य बनता है नारायण सागर हरि जी भी हम सभी जीवात्माओं को शुरू से लेकर अब तक समझाते आए हैं कि मानव मानव से हम प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें। साध संगत जी, नारायण सागर हरि जी ने हमें ये संदेश दिया है और नारायण सागर हरि जी के दर्शन, उनकी अद्भुत अमृत वाणी का आनंद हम सभी जीवात्माओं को निकट भविष्य में बहुत जल्द मिलने वाला है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप माह के प्रथम मंगलवार के शुभ अवसर पर खुद बीती चर्चा का आनंद जरूर लें और जिनको ज़रूरत है उन्हें भी खुद बीती चर्चा सुनाने का प्रयास जरूर करें। ऐसा आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। तो प्रेम से बोलिए, सत्य रूपी ज्वाला नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आपका दिन शुभ हो। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता था, लेकिन अब कोई गुप्ता उप्ता नहीं है। अब तो एक सेवक है आप लोगों के। साध संगत जी, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता था, बाहर भीतर जाता था और पैसा कमाते थे तो पैसा ज्यादा आ जाता है तो सर में पाप सवार हो जाता है। साध संगत जी, मैं अय्यासी करने बॉम्बे तक जाता था, जुआ भी खेलता था। उस समय मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस था। कर्म की मार पड़ी तो मेरे एक घर जिसमें रहते थे वो बदल गया, दूसरे घर में रहने जैसे गया। साध संगत जी, होली की परेवा आई, मेरी माँ की मौत हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई अस्पताल नहीं, घर में मौत हो गई। किसी तरीके से वो लाश उठा के धर के आए। साध संगत जी, दिवाली की परेवा आई, पिताजी की मौत हो गई। दोबारा फिर होली की परेवा आई। एक मेरी बहन शाहजहांपुर से आई थी देखने, उसका गोद में खेलता हुआ बच्चा 3 साल का 2 साल का था। वो साध संगत जी खेलते खेलते वो भी परेवा के दिन मौत हो गई उसकी। चौबारा साध संगत जी, मेरी तंगी भौजाई थी, मुझको नाश्ता सुबह दे रही थी, एकदम से उसको खून की उल्टी आई और कम से कम आधा किलो खून मेरे सामने मुंह से डाल दिया और कहने लगी, मुझको बचा लो। ये माता पिता सब हमको ले जा रहे भूत प्रेत बन के, ये सब हमको खींच रहे हैं। साध संगत जी, मेरी जमीन खिसक गई, मैं तड़पने लगा, हे परमात्मा ये क्या हुआ। साध संगत जी, किसी तरीके से मैं तेली मसान पूछता था, एक तांत्रिक के पास गया। साध संगत जी, उस तांत्रिक ने मेरा कोई भला नहीं किया, सिर्फ धन लूटने का काम किया। तन लूटने वाला धन लूटने वाला था। उसके बाद साध संगत जी, मैं इसी के कारण परेशान था कि ये तो तन लूटने वाला है, कोई इसका बाप मिले तो इससे छुटकारा मिले। साध संगत जी, भटकता रहा, अमरनाथ, वैष्णो जी, ज्वाला जी, कांगड़ा जी, सब जगह गया। तिरुपति बालाजी 2-2 बार गया, खोपड़ी के बाल बनवा के आया, मगर राहत नहीं मिली। रामेश्वर, महाकालेश्वर, कन्याकुमारी, कहीं बचा नहीं। साध संगत जी, कर्म की मार चल रही थी और साध संगत जी, मेरे उसी कारण एक हार्निया की बीमारी हो गई, मैं चलने में असमर्थ हो गया। साध संगत जी, उसके बाद बहुत परेशान था। साध संगत जी, एक चाय वाले ने मिल गया, उसको कहते हैं गुरु। उसने कहा कि तुम बहुत से सब जगह घूम आए, बहुत परेशान हो, अब मेरी बात मानो, बहादुर नगर धाम में नारायण साकार हरि जी का प्रकट हो चुका है, एक बार चले जाओ। पर साध संगत जी, ये तो संसार घूम के आया था, नक्कालों की दुनिया से घूम के आया था, तो क्या समझे
क्या है हीरा? साध संगत जी मेरे मुंह से निकला कि वहां भी यार लूट मार होगी, 1 रुपया तो लेंगे, दान पेटी तो लगी होगी। उसने साध संगत जी जो शब्द बोले ऐसा कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता। उसने मुझसे सत्य बता रहा हूं, उसने कहा अगर तुम्हारा 1 रुपया वहां लग जाए तो अपने जूतों से मेरे सर पे मारना। साध संगत जी इसको कहते परोपकार। वो साध संगत जी आज भी मेरी आत्मा उसके लिए दुआ देती है, जहां भी वो खुश रहे। साध संगत जी उसने हमको नर्क से निकाल के स्वर्ग में भेज दिया। दूसरे दिन साध संगत जी मैं सत्य का साथ कर रहा था, और सत्य मानिए ये सत्य का दरबार है। अगर मैं एक भी सत्य मिलावट बोल रहा हूं तो मेरी दोनों आंख अंधी हो जाए। साध संगत जी ये बता रहा हूं, ये परमात्मा है, इनके अलावा कोई संसार में है नहीं। अगर हो तो मेरे शरीर में एक भी खोल करके दिखा दे, फोड़ा करके दिखा दे, यही परमात्मा है। साध संगत जी और उसका प्रमाण अगर कोई आ जाए तो मैं चाट की बाजी लगा के दे सकता हूं, ये मेरा दावा है। साध संगत जी यही परमात्मा। साध संगत जी जब इनके सत्य के साथ में सिंहासन श्रीमान जी महात्मन हमारे द्वारा अनगिनत बार उल्लेख किया गया है। आने वाले महापुरुषों को इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में जानकारी दी गई है। हम एक साधारण व्यक्ति है, हरकारा चौकीदार बनकर काम करते आए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका अकीदा नारायण साकार हरि परमात्मा में है। आपने दिव्य स्वरूप परमात्मा नारायण हरि का दीदार किया है, दर्शन किया है, और पूर्णतया विश्वस्त है। तो आपकी श्रद्धा आस्था विश्वास पर हम कोई कुठाराघात करना पसंद नहीं करते हैं। हमें जो कहना था कह दिया, फिर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जैसे जंगल है, जंगल में ग्वालिया गाय भैंस चरा रहा है, मई जून का माह है, वृक्ष के नीचे बैठा ग्वालिया और भी उसके साथ एक वहां से जौहरी निकले। जौहरी ने एक विशेष चमक देखी। समझो जरा, किस्सा कहानी हम नहीं कहते हैं। एक विशेष चमक देखी, चमक को देखकर जौहरी तिलमिला गया। चारों तरफ चहु दिशा में नजदीक दूर जौहरी ने देखा कि तो कोहिनूर हीरे की चमक है। जौहरी को दिखाई नहीं दिया कि हीरा कहाँ है। 2-4 कदम रखे और जौहरी की निगाह एक भैंसे पर पड़ी। पशु होता है, गांव देहात में सभी जानते हैं, शहर में भले ही कोई नहीं जाने। भैंसा, भैंसे को देखा, भैंसे के गले में रस्सी पड़ी हुई है। उस रस्सी में नीचे एक पोटली बंधी हुई है। उस पोटली से प्रकाश आ रहा है, कोहिनूर हीरे की चमक पहुंच रही है। जौहरी चातुर था, होशियार था, बुद्धिमान था।
बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया और उस ग्वालिया के पास पहुंचा, बैठा, जो भी कहा हो प्रणाम किया हो, नमस्ते किया हो, सिया राम किया हो, राधे कृष्ण किया हो, देवी जी का नाम जो भी नाम लिया हो, बैठ गए। जौहरी ने कहा कि भैया ये भैंसा तो हमारा है। ग्वालिया बोला भैंसा हमारा है, मेरा है। हमारा भी नहीं कहते हैं, मेरा। तो जौहरी ने कहा एक भैंसा हमारे पास भी है, जब दो होंगे जब ही बैलगाड़ी में काम कर सकते हैं, हल में जुताई कर सकते हैं, एक से तो संभव नहीं। तो जौहरी ने कहा कि भाई साहब हम अपना भैंसा बेचना चाहते हैं। ग्वालिया ने कहा हमें जरूरत ही नहीं है, हमारे पास पैसा देंगे जो तुम्हारा भैंसा खरीद सके, लेकिन हम अपना भैंसा बेच देंगे। तो पैसे बताओगे भाई साहब कितने पैसे लोगे? जो भी ग्वालिया ने 4 के 20 बता दिए, हम इतने पैसे लेंगे। जौहरी ने कहा कुछ कम, 1 पैसा गिर जाएगा हम वो भी नहीं छोड़ेंगे। जौहरी ने पूरा पैसा निकाला, धन निकाला और रहस्य देखिए ग्वालिया को दिया। ग्वालिया ने रस्सी पकड़ी और जौहरी के हाथ में भैंसा थमा दिया। जौहरी कुछ हरे पत्ते लेकर और भैंसा को दिखाते हुए आगे बढ़ा। कहीं झाड़ियों में पहुंचा, कोई देख नहीं रहा है, घास डाल दी हरी, भैंसा खा रहा है। उसने गले में से रस्सी खोल ली। खोलने के बाद कहा बैठ, तू भैंसा है और तेरा मालिक भी भैंसा से बदतर है। तू भैया हमें तेरी जरूरत नहीं। बहुत गहराई की बात है, समझने का प्रयास करना है। जब पोटली में से खोलकर हीरा, कोहिनूर हीरा निकाला, रख लिया। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य यही है, जब केवल 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 जौहरी ही भैंसे के गले में बने हुए हीरे की पहचान कर सकता है, जो हर समय भैंसे के साथ रहता है, वो भी पहचान ग्वालिया नहीं कर पाया। जौहरी ने कर दी, कोहिनूर हीरा ले गया, चंद पैसों में ले गया। इसी प्रकार वास्तव में कोई भक्त है संसार में, कोई संत है, कोई महात्मा है। महात्मा का मतलब ही महानात्मा होती है। संत का मतलब ही वो सत्य पर विचरण करता है, सत्य पर चलता है। संत है, महात्मा है, महापुरुष है, जिसकी महानात्मा होती है। दुनिया में रहकर खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए, परिवार में रहते हुए, अभी 1-2 शब्द आए थे, महापुरुष बोल रहे थे। पूरी बात तो उन्होंने नहीं बताई कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। जमाने में देखो, यहाँ आने वाले महापुरुषों को भी देखा जाता है, गौतम देव का दर्शन किया जाता है। तो समझो, जिसे देखो वो परमात्मा की बात तो करता है, ये भूल जाता है तू मोह, लोभ, अहम, काम वासना में, मेरी अपने पराये के दलदल में फंसा हुआ है। वो परमात्मा की बात करता है, राम जी की भी बात करेगा, श्री कृष्ण जी की भी बात करेगा,
शंकर ब्रह्मा विष्णु की भी बात करेगा, देवी दुर्गा की भी बात करेगा, लेकिन डूबा हुआ दलदल में है। बात करने से कोई काम बनने वाला नहीं। लेकिन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले महापुरुषों को सर्वप्रथम आपकी जानकारी आपको दी गई और बता दिया गया कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर रहा हूं। स्वयं की जानकारी थी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वयं की जानकारी हो गई। जो स्वयं की जानकारी कर लेता है उसे ईश्वर परमात्मा भगवान का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? हमारे द्वारा भी अनेकों बार कहा गया है, आने वाले महापुरुषों को भले ही हम हरकारा चौकीदार बनकर काम करते हैं, जानकारी दी गई है, स्वयं को जान लो, स्वयं को पहचान लो। तो जिन नारायण साकार हरि परमात्मा, जिन राम ने न जिनका आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा कायम धायम रहते हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। इस ब्रह्मांड में इनके बारे में न कोई जान सका, न जान रहा है और न ही जान पाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं, समझो वृक्ष खड़ा हुआ है, सारे दिन पत्तों पर पानी बिखेरते रहिए, बात बनने वाली नहीं। उसी वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचाई देंगे, जड़ में पानी डालेंगे, तो जड़ से अरे इसको स्विच ऑफ कर लो ना भैया, पानी का प्रभाव पत्तों तक पहुंच जाता है। क्या देख रहे हो? इसीलिए बात कर रहा बार बार मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। आत्मिक अनुराग से इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के माध्यम से, आत्मिक अनुराग से आप परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। सजग सहज रास्ता आपको मिला हुआ है। कोई ढोंग नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई ढकोसला नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। ये सब कुछ दर्शा दिया गया है, जानकारी दी जा चुकी है। तो महात्मा जी ने अनुभव मिटा दे परी हस्ती, अगर मर्तबा चाहे दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपने को मिटाने के बाद ही अनुभव आता है, और अनुभव को हर कोई समझ नहीं पाता है। आपके जीवन में सोते समय भी, सुसुप्ति में भी, इस समय दुनियावी सिस्टम के मुताबिक आप अपने को जागृत कहेंगे, लेकिन हकीकत ये है, सत्यता ये है, मिथ्या नश्वर के नाते जाग रहे हैं, मोह के नाते जाग रहे हैं, ममता के नाते हम अपने को जागृत समझ रहे हैं।
लोभ के नाते ये हमने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। घर परिवार में रहो, खेती बाड़ी करो, नौकरी करो, व्यापार करो, धन कमाओ, हमें पर क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये समझ सकते हैं, गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई तो मन नहीं रुक रहा, गुलाब जामुन की तरफ भाग रहा है। जब आप दुकान से गुलाब जामुन लेकर आते हैं या दुकान पर पहुंचे, आपने कहा दुकानदार से, सेठ जी 4 गुलाब जामुन दो। उन्होंने किसी संसाधन के द्वारा आपको 4 गुलाब जामुन दे दिए। आपने बड़े चाव से, किसी को देख नहीं रहे आप, खाते समय उस समय दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देख रहे किसी को। चौथाई की बजाय आधा गुलाब जामुन चम्मच से काट के गट्ट ले गए, कोई दिखाई नहीं दे रहा। जो तड़प लगी थी गुलाब जामुन की, चाहती मन नहीं मान रहा था। 4 गुलाब जामुन खाने के बाद सेठ जी 4 और तो कुछ इच्छा बाकी बची, 4 और ले लिए। अब प्रारंभ में जो खाने की रुचि थी, स्फूर्ति थी, वो कम हुई। अब चम्मच लगा रहे, जरा सा ले रहे, मुंह में डाल रहे, 4 ये भी खा लिए। अब सेठ जी ने कहा कि भाई साहब और दे, कि बस भैया अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। कि क्यों? और ले लो यार, कि बस इच्छा पूरी हो गई। ये कहोगे पेट भर गया या इच्छा पूरी हो गई, यही बोलोगे। तो आप जानते हैं, और गुलाब जामुन लेके मैं खाऊंगा तो परिणाम क्या होगा? यहां तक भर गया, यहां तक भरा, गले तक, फिर आप न निकाले, सुते ही निकलना बाहर शुरू, उल्टी कहते हैं, वो हो जाए। डर है कि खाया हुआ निकल जाएगा, अनुभव आ गया। तो अब कभी गुलाब जामुन खाने की जरूरत पड़ी तो 4 ही लोगे, 6 ले लोगे, अधिक नहीं लोगे। दूसरे भोजन की वही स्थिति है। जो भी खाद्य पदार्थ है, हर खाद्य पदार्थ खाते हैं, लिमिट होती है। लिमिट से अधिक खाएंगे तो नुकसान होगा, स्वाभाविक है। लेकिन जितनी भी खाद्य पदार्थ सामग्री है, उसके अधिक ग्रहण करने पर, लिमिट से अधिक लेने पर नुकसान होगा। तो बाबूजी, अधिक मोह शब्दों में है, अधिक मोह का धन और वासनाओं का धन, मैं का धन, दौलत का धन इकट्ठा करने पर सर्वनाश हो जाएगा, कोई बचा नहीं सकता। बाप का साथी बेटा नहीं, बेटा का साथी बाप नहीं, गुरु का साथी चेला नहीं, चेला का साथी गुरु नहीं। गुरु जी को बनाया, कहाँ जा रहे हो? गुरु जी बनाने जा रहे हैं। अरे गुरु जी तो पहले से बने हुए, तू क्या बनाएगा? तू क्या बनाएगा? जब गए गुरु जी को बनाने के लिए, तो जैसे तैसे गुरु जी ने बड़ा समय काटा, लाइन पाए, ट्रैक पाए। अब गया शिष्य गुरु बनाने, अब ले गया बादाम, किशमिश, छुआरे, पता नहीं, हम तो नहीं खाते हैं,
हमें तो डायबिटीज हम खा ही नहीं सकते, पहले से डायबिटीज हो गई, खाते ही नहीं। 800 900 1000 रुपए की बर्फी लेके गए, लो गुरु जी ये आपके लिए लाया हूं, 1000 रुपए किलो आई है। गुरु ने कहा ऐसा शिष्य आया है, ये तो डूबा हुआ है ही और मुझे भी उसी में डुबाना चाहता है। अगर वास्तव में गुरु है तो ऐसी दहाड़ मारेगा, ऐसी दहाड़ मारेगा, मिठाई का डब्बा लेके भाग जाएगा, फिर वो बाटे क्यों? वो जानता है ऐसा शिष्य बनाया तो ये तो रसाताल में है ही और मुझे भी रसाताल में जाना पड़ेगा, ऐसा होता है। फिर हम उसे दुश्मन मानने लगते हैं। कोई चर्चा भी चले कि भला अरे बाइयात आदमी है, बेकार है, क्रोधी है, घमंडी है, अहंकारी है, अपनी बीमारी जो लगी है वो बताने को तैयार नहीं है, उल्टा बोल रहा है। तो ये भी जानते हैं राम जी को मानो, लेकिन राम की बात पहले मानो। श्री कृष्ण जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। शंकर जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। ब्रह्मा जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। देवी दुर्गा को मानो, उनकी बात पहले मानो। अब जहान में तलाश करो, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम कृष्ण कहां मिलेंगे, जहां मिले वहां जाओ, देखो उनकी मानो। गुरु जी बनाए हैं तो गुरु जी को मानो, उनकी बात पहले मानो। जब आप लोग इस मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, आपका कर्तव्य बनता है, वैसे नहीं आए, वैसे नहीं आए। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। संस्कार कर्मों से बनते हैं और कर्मों से बनते हैं संस्कारों के कारण हरिद्वार पर आपका आगमन हुआ है। क्यों? जमाने में जाओ, किसी न किसी रूप में जब पर्दा हटेगा तो पता चल जाता है। यहाँ पर हम किसी को काला गोरा नहीं देखते हैं, गरीब अमीर नहीं देखते हैं, छोटा बड़ा नहीं देखते हैं, वर्गवास से हम किसी को नहीं देखते हैं। यहाँ तक कि आप मानो मत मानो, आगे ये बात कहनी पड़ती है, हम नर नारी भी नहीं देखते। वो कतरा हमारे पास है ही नहीं। आप क्या देख रहे हैं तो आप जाने, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी में अपनी मर्जी हम नहीं मिला सकते।